इसी के साथ आपका यहाँ पे लास्ट पेपर हो चुका है, जो कि है आपका यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम का, है ना। आज आपका ये एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है। बढ़िया एकदम मस्त रिलैक्स हो जाओ, एकदम चिल करो, है ना। जो आपकी मर्ज़ी है वो करो अभी, क्योंकि आपका जो पांचों एग्ज़ाम थे, आपका जो मेन लोड था अभी वो फ़िलहाल कम हो गया है, ठीक है। अभी थोड़ी सी आपको शांति मिली होगी एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद। खैर, जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्ज़ाम था ना, इसमें ने भाई एक भी न्यूमेरिकल नहीं दिया। सीरियसली एक भी न्यूमेरिकल नहीं दिया, मतलब ज़ीरो, ज़ीरो न्यूमेरिकल। मतलब मैंने देखा था किसी का, साइबर वालों का शायद, है ना, साइबर सिक्योरिटी वालों का, उनका एग्ज़ाम आया था शायद, उसमें भी एक भी न्यूमेरिकल नहीं था। और यहाँ पे आपके पेपर में भी एक भी न्यूमेरिकल नहीं दिया इनने। खैर कोई दिक्कत नहीं है, जिसने न्यूमेरिकल पढ़े, मतलब न्यूमेरिकल तो हमने पढ़े थे, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि देखो हमारा ये था, हम बिल्कुल सेफ साइड चल रहे थे, है ना। हमें कोई रिस्क नहीं चाहिए, राइट। अगर बाय चांस न्यूमेरिकल आ जाते तो फिर, इसलिए अपन ने जो किया परफेक्टली किया, अपना काम पूरी ईमानदारी के साथ किया, है ना। अब न्यूमेरिकल आ रहे हैं या थ्योरी आ रही है, अगर आप न्यूमेरिकल करके गए थे तो थ्योरी भी यहाँ पे बनी होगी आप पे। क्यों? क्योंकि थ्योरी भी मैंने बताई है, सारे वीडियो मैंने वन शॉट में मैक्सिमम जो मैन फोकस किया है ना वो थ्योरी पे किया था। और उसके बाद न्यूमेरिकल तो कुछ 3-4 टाइप के थे, तो उसका भी अपन ने यहाँ पे अलग से वन शॉट किया था, क्योंकि हम ऑलवेज यहाँ पे सेफ साइड चलते हैं, सारी चीज़ें कवर करते हैं, हमें कोई रिस्क नहीं चाहिए, ठीक है। इसलिए अपन ने यहाँ पे सारी चीज़ें कवर की थी। और यहाँ पे देखो, जो जिसने पीपीटी वगैरह देखी होगी, है ना, जो वन शॉट वगैरह देख रहे थे, पहले ही क्वेश्चन यहाँ पे डायरेक्टली पहली पीपीटी से आया था अपना, है ना। और बाकी सारे क्वेश्चन लगभग वही आए थे जो अपन ने ऑलरेडी कर चुके हैं। अपन को सारे क्वेश्चन यहाँ पे जनरली आते थे, है ना। होप आपने ये देखो सारे क्वेश्चन, मतलब एक एक क्वेश्चन अपन ने थ्योरी सारी कवर की थी, है ना। अगर आप कनेक्टेड भी लिखते ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। उससे रिलेटेड टॉपिक आप जितने भी आपको याद आ रही थी, जो चीज़ें याद आ रही थी, वो आप लिख सकते थे आराम से। तो मुझे नहीं लगता कि पास की कोई दिक्कत होगी। कोई अगर ऐसा होगा जो सोच रहा होगा कि पास भी नहीं हो पाएगा, तो भाई इतना मत सोचना, है ना, कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप ये सोच रहे हो कि पास हो पाएंगे कि नहीं, ठीक है। अगर कोई हो, जनरली तो कोई नहीं होगा। मैसेज भी काफ़ी सारे लोगों के आए हैं, बहुत ही बढ़िया गया उनका। थ्योरी आई, कुछ कुछ लोग बोल रहे थे थ्योरी आई तो और अच्छा गया उनका। खैर वो अपने ऊपर डिपेंड करता है, आपने क्या प्रिपेयर किया, थ्योरी या फिर न्यूमेरिकल। मैंने दोनों चीज़ें कराई थी, थ्योरी भी कराई थी, न्यूमेरिकल भी कराया था, है ना। होप बढ़िया तरीके से आपने यहाँ पे कर लिया होगा। अब इसी के साथ आपके यहाँ पे टोटल 5 पेपर खत्म हो चुके हैं, है ना। कितने? 5 पेपर। और अब आप आ गए हो यहाँ पे थर्ड ईयर में। किस में आ गए हो? थर्ड ईयर में। मतलब अब आपकी एक नई जर्नी यहाँ से और स्टार्ट होने वाली है, राइट। अब थर्ड ईयर में आ गए हो, उसके बाद फिर धीरे धीरे फोर्थ ईयर में आ जाओगे। मतलब आपके पास देखो, फोर्थ ईयर में तो जनरली कोई जाता नहीं है कॉलेज वगैरह, है ना। कॉलेज में कोई नहीं जाता है। इसका मतलब आपके पास सिर्फ यहाँ पे एक ही साल है, मतलब ये सिर्फ थर्ड ईयर है। अब देखो, अगर आपको अच्छी जॉब चाहिए, किसी कंपनी में प्लेसमेंट चाहिए यहाँ पे अच्छा, तो आपको क्या करना पड़ेगा यहाँ से, अब इन सब्जेक्ट से हट के थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, है ना। अभी देखो आपके पास यहाँ पे जो आपका यहाँ पे 5th सेम होगा ना, 5th सेम, इसमें एक सब्जेक्ट और आपका कम हो जाएगा, तो आपके टोटल यहाँ पे 4 सब्जेक्ट रहेंगे, है ना। टोटल कितने? 4 सब्जेक्ट्स रहेंगे आपके। मस्त तरीके से आप चारों सब्जेक्ट को अच्छे से कर सकते हो, है ना। और कोई बड़ी बात नहीं है, देखो कराने को तो जो सिलेबस कॉलेज वाले पूरे मतलब सेमेस्टर भर ढंग से 5 यूनिट नहीं करा पाते, वो अपन 3-3 4-4 दिन में कर सकते हैं। तो मेरी जनरल आपको सलाह ये है कि आपका जितना ज़्यादा फोकस होना चाहिए ना, वो आपके अब यहाँ पे मेन स्किल्स पे होना चाहिए। किस पे होना चाहिए? यहाँ पे स्किल्स पे होना चाहिए। आपको क्या करना है उस चीज़ पे फोकस होना चाहिए, है ना। आपको यहाँ पे आगे किस लैंग्वेज को करना है, उसके अलावा आपको यहाँ पे क्या सीखना है, क्या चीज़ आप करके आगे जॉब ले सकते हो, वो चीज़ें आपको मेन यहाँ पे फोकस करना है, ठीक है। जो सब्जेक्ट है वो निकल जाएंगे, उनकी कोई बड़ी बात नहीं है। सब्जेक्ट निकालने के लिए भी मैं बैठा हूँ और आपकी स्किल्स के लिए भी मैं ही बैठा हूँ। मतलब मैं इसके लिए भी अब तैयारी करवाने वाला हूँ, ठीक है। इसके लिए भी अपन कुछ ना कुछ बढ़िया तगड़ी चीज लाएंगे। और अभी फिलहाल वो अपना, आपको पता होगा, कोडिंग वाला चैनल है ना, अपना कोडिंग वाला चैनल है। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करो, सबसे पहले बहुत ही ज्यादा काम आएगा, है ना। सब्सक्राइब कर लेना।
डिस्क्रिप्शन में लिंक होगी या फिर चैनल पे क्लिक करोगे तो नीचे आ जाएगा, तो उसको सब्सक्राइब कर लेना सबसे पहली बात, ठीक है। अब क्या होगा, जनरली उसमें मैं जावा पढ़ा रहा था, अभी वो अपनी यहाँ पे स्टार्ट हुई थी, फिर एग्जाम आ गए थे आपके, तो उस चक्कर में अभी वहाँ पे 1 महीने से मैंने अभी कुछ नहीं करा है, जहाँ था वहीं पर रुका हुआ है। बट अब उसको भी हम कंटिन्यू करेंगे, थोड़ा थोड़ा उसके लिए भी हमें टाइम निकालना पड़ेगा, उसको भी टाइम देना पड़ेगा, है ना। और इसके अलावा जो सब्जेक्ट वगैरह हैं तो ये तो आपके कंटिन्यू होते रहेंगे, थोड़ा थोड़ा करके मैं कराता ही रहूँगा। सो आप लोग वहाँ भी ये भी देख सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इतना चीज़ आपको क्लियर है। अब उसके बाद आपसे एक और यहाँ पे अपन सजेशन लेते हैं। देखो जनरली क्या होता है, यहाँ पे ध्यान से सुनो, आपको खुद पता है कि आपको क्या करना है ना। अगर मान लो किसी को यहाँ पे गवर्नमेंट की तैयारी करनी है तो उसके हिसाब से आप चीज़ें अपने लिए प्लान एक सेट करो, मतलब आपका अपने पास यहाँ पे एक प्रॉपर रोड मैप होना चाहिए। क्या होना चाहिए? रोड मैप होना चाहिए कि एक्चुअल में आपको क्या करना है ना। चाहे आप यहाँ पे कोई सी भी स्किल सीख रहे हो, चाहे आपको यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब चाहिए, चाहे आपको यहाँ पे किसी कंपनी में अच्छे से अच्छी कंपनी में प्लेस होना है, इट्स टोटली डिपेंड टू यू। आपको क्या करना है, एटलीस्ट यू हैव टू प्रिपेयर योर रोड मैप। आपको एक्चुअल में यहाँ पे फ्यूचर में क्या करना है वो चीज़ आपके हाथ में होनी चाहिए। देखो आप यहाँ पे चाहो तो अपने यहाँ पे जो कैरियर है, फ्यूचर है, उसको बना भी सकते हो और आप चाहो तो उसको बिगाड़ भी सकते हो। इट्स टोटली डिपेंड टू यू, राइट। आप क्या कर रहे हो उस चीज़ पे डिपेंड करेगा कि आपका फ्यूचर क्या होगा, है ना। सो वही सेम चीज़ है कि अब यहाँ से आपकी एक जर्नी, अलग जर्नी स्टार्ट होने जा रही है, खासकर उनकी जो यहाँ पे किसी कंपनी में प्लेस होना चाहते हैं, ठीक है। किसी भी आप कंपनी में प्लेस होना चाहते हो, डजेंट मैटर, आपके पास खुद इतनी क्षमता है कि आप कुछ कर सकते हो, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको एक प्रॉपर प्लानिंग बनानी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा, प्रॉपर यहाँ पे एक प्लानिंग बनानी पड़ेगी कि एक्चुअल में आपको क्या करना है ना। जरूरी नहीं है, देखो जो एग्जाम वगैरह यहाँ पे चलते रहते हैं आरजीपीवी वगैरह के, ये कोई बड़ी बात नहीं है। पास करना हर कोई कर लेता है, हर कोई यहाँ पे हर 4 साल बाद डिग्री लेके घर पे बैठा रहता है ना। बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारे लोग चले जाते हैं, ऐसे ही 4 साल निकल जाते हैं, पता भी नहीं चलता। अभी भी आप यहाँ पे 3rd ईयर में एंटर कर चुके हो, है ना, 3rd ईयर में आ चुके हो, और आपके यहाँ पे 2 साल कहाँ चले गए आपको खुद पता नहीं होगा। आपने क्या किया, आपके हाथ में क्या है, सिर्फ आपने यहाँ पे CGPA बनाया बस, और कुछ नहीं किया। वो भी यहाँ पे कितना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 7 से लेके आपका यहाँ पे 8 तक होगा, है ना, इससे ज़्यादा तो नहीं होगा। इसके अलावा और कुछ है कि आपके पास, आप खुद सोचो, कुछ नहीं है ना आपके पास। इसका मतलब आपके पास यहाँ पे राइट टाइम है आप कुछ करने का, आप कुछ स्किल सीखने का, है ना। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे बढ़िया तरीके से सबसे पहली चीज यहाँ पे रोड मैप बनाओ। क्या बनाओ, एक रोड मैप बनाओ। जब तक आपके पास खुद का यहाँ पे रोड मैप नहीं होगा ना, आप कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे एक रोड मैप आपके पास यहाँ पे रेडी होना चाहिए कि आपको एक्चुअल में करना क्या है, ठीक है। ये आप हो, राइट, मतलब ऐसे तो नहीं हो, काफी अच्छे हो, राइट। तो आपको क्या करना है यहाँ पे, अब यहाँ से कुछ अच्छा करना है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज डिसाइड करो आपको करना क्या है एक्चुअल में। आपको जॉब चाहिए, प्राइवेट जॉब चाहिए या फिर गवर्नमेंट जॉब चाहिए, है ना। आपने कॉलेज इंजीनियरिंग क्यों की थी, उसका रीजन ढूंढो सबसे पहली बात तो। अगर आपको नहीं पता, आपने दोस्तों के चक्कर में की थी, या फिर बस दोस्त आ गए थे तो उस चक्कर में कर ली थी भाई, या फिर आपने ये सोचा था कि भाई देखो BSc करेंगे तो कुछ नहीं लगेगा, लेकिन इंजीनियरिंग कर लेंगे तो कुछ ना कुछ जॉब तो लगी जाएगी, ये सोच के अगर आप यहाँ पे आए थे। देखो अगर आप चाहो कि आपको यहाँ पे एक्चुअल में अभी से क्या करना है, अभी भी आपके पास 1-2 साल है, आराम से आप यहाँ पे डिसाइड कर सकते हो, आराम से स्किल्स के ऊपर काम कर सकते हो। अगर आपको यहाँ पे प्राइवेट जॉब चाहिए, है ना, किसी कंपनी में प्लेस होना है, तो भाई उसके लिए प्रिपेयर करो ना, कॉलेज के भरोसे मत बैठो। कॉलेज क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है, कैसे कर रहा है, नहीं कर रहा है, डजेंट मैटर, आपको खुद कुछ करना पड़ेगा। जब तक आप खुद यहाँ पे कुछ नहीं करोगे तो किसी और के भरोसे बैठने से क्या मतलब, जब आप खुद कुछ नहीं करना चाहते, ठीक है। मैं मोटिवेशन नहीं दे रहा हूँ, मैं एक रियलिटी बता रहा हूँ, राइट। तो सिंपल सी बात है, आपके ऊपर टोटली डिपेंड है आपको क्या करना है ना। सो देखो अब सबसे बड़ी बात यहाँ पे अपन क्या करने वाले हैं, आप लोग ये काम कर सकते हो, मुझे सजेस्ट कर सकते हो कि अपना जो कोडिंग वाला चैनल है उस पे आपको क्या चाहिए, है ना, उसके हिसाब से अपन चीजें करना स्टार्ट करते हैं। उसके हिसाब से यहाँ पे
सारी चीज़ें प्लान होंगी एंड उस पे भी मैं आपको चीज़ें लाने का ट्राई करूंगा, राइट। जो भी आपको करना है बस आपको एक कमेंट करना है, बाकी काम मेरे ऊपर है, बाकी मैं देखूंगा मुझे क्या करना है आगे, है ना। उसके हिसाब से मैं चीज़ें आपके लिए प्रिपेयर करूंगा, ठीक है। रही बात यहाँ पे ये सब्जेक्ट्स वगैरह की, उसकी टेंशन मत लो, आपके 4th ईयर तक आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखो आपने 1st ईयर से पढ़ना स्टार्ट किया है ना मेरे से, मतलब आपका मैंने देखो 1st सेमेस्टर में, 2nd सेमेस्टर में, 3rd सेमेस्टर में, 4th सेमेस्टर में, 5th में, 6th में, 7th में, 8th में, सब सेमेस्टर में साथ रहूंगा, टेंशन मत लो, ठीक है। स्पेशली जो CS वाले हैं, जो अभी वीडियो देख रहे हैं, आप जिस भी ब्रांच के हो, जो भी वीडियो देख रहे हैं, तो आप लोग, मैंने मतलब जब चैनल स्टार्ट किया था ना, तब से आप लोग यहाँ पे साथ में हो, मैं आपके साथ में हूँ, आप मेरा सपोर्ट कर रहे हो, मैं आपका सपोर्ट कर रहा हूँ। इसलिए अपन क्या करेंगे, यहाँ पे साथ में चलेंगे, साथ में सारी चीजें करेंगे। आपको क्या करना है, सिंपल सा कमेंट करना है आपको और क्या चाहिए कोडिंग वाले चैनल पे, या फिर आपका अगर कुछ अलग प्लान है तो वो भी मुझे बताओ। चाहो तो पर्सनली लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप पर्सनली बताओ मुझे, ठीक है। या फिर आप यहाँ पे मुझे यहाँ पे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हो, ठीक है। मैं एक एक कमेंट को रीड करता हूँ, व्हाट्सएप पे भी रिप्लाई देता हूँ, ठीक है। आपको जहां सही लगे आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है। सो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लेना उस चैनल को, और जो भी आपका सजेशन हो, जो भी चीज आपके माइंड में हो, या फिर आपको कुछ भी मुझसे बोलना हो, सिंपल सा आप क्या कर सकते हो, मुझे बता सकते हो, ठीक है। थैंक यू सो मच। और आपका पेपर वगैरह कैसा गया वो भी आप बता सकते हो। थैंक यू वेरी मच।